कविता का शीर्षक है व्यस्तता। मैंने तुम्हारा विश्वास किया था, जो कुछ भी था मेरा सब दिया था, जो कुछ भी अर्जन उपार्जन। अब देखो ना, भिखारी की तरह कैसे बैठी रहती हूं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। तुम्हारे पास देखने का समय क्यों होगा? कितनी तरह के काम हैं तुम्हारे पास। आजकल तो व्यस्तता भी बढ़ गई है बहुत। उस दिन मैंने देखा वह प्यार, न जाने किसे देने में व्यस्त थे तुम, जो तुम्हें मैंने दिया था। अगली कविता का शीर्षक है चरित्र। तुम लड़की हो, यह अच्छी तरह याद रखना। तुम जब घर की चौखट लांदोगी, लोग तुम्हें टेढ़ी नजरों से देखेंगे। तुम जब गली से होकर चलती रहोगी, लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सीटी बजाएंगे। तुम जब गली पार कर मुख्य सड़क पर पहुंचोगी, लोग तुम्हें बदचलन कहकर गालियां देंगे। तुम हो जाओगी बेमानी अगर पीछे लौटोगी, वरना जैसे जा रही हो जाओ। अगली कविता का शीर्षक है प्रलाप। कभी किसी दिन समुद्र के पास जाकर एक घर बनाऊंगी, और कभी जी में आता है कि पहाड़ के पास। ऐसे एकाकी निर्वासन के आकाश से टपकती है शून्यता। कुहासे के उतरने पर अथाह जल में भीग भीग कर मैं ले आऊंगी कंपकंपी वाला बुखार। मुझे न सही, तुम देखने आना मेरा बुखार। लोग बीमार को देखने भी तो आते हैं। अगली कविता है नीलकंठ नारी। पीने के लिए मैं जो भी पात्र चुनती हूं, उसमें होता है जहर, लेकिन पास ही नाशपाती का मधुर रस, अनार और अंगूर का बादामी शरबत। हमेशा मैं रंग देखकर गलती कर बैठती हूँ। जो रंग ज्यादा चमकीला होता है, उसके मोह में तुरंत झुक जाती हूँ मैं, और पाती हूँ कंठ से होकर उतरता है गरल। यह मेरी व्यर्थता है कि 100 गुलाबों के बीच से भी मैं हाथ में उठा लेती हूँ कनेर के पीले फूल। अगली कविता का शीर्षक है आई हूं अस्त होने। पूरब में तो मैं जन्मी ही हूं, पूरब में ही नाची हूं मैं, अपना यौवन दिया है। पूरब में तो जो ढालना था मैंने ढाला ही है। अब जब कुछ भी नहीं बचा, जब कच्चे बाल पक गए, अब जबकि आंखों में मोतिया बिंद है, दूसर दूसर, जब खाली खाली है सब कुछ वीरान, अस्त होने पश्चिम में आई हूं। अस्त होने दो, अस्त होने दो। यदि अस्त नहीं होने देते हो मुझे छुओ, थोड़ा सा छुओ, बहुत जरा सा छुओ। रोमों और सीने को त्वचा की जंग हटाकर छुओ, त्वचा को चुंबन दो, गले को धर दबोचो, मौत की इच्छा को मार दो, 7वीं मंजिल से फेंक दो, स्वप्न दो, बचा लो। पूरब की साड़ी के आंचल को बांधकर पश्चिम की धोती की पटलियों से रंग लाने के लिए मैं जाऊंगी आसमान के परे, जहां ढेर सारे रंगों के बर्तन रखे हुए हैं। कोई साथ चलेगा? पश्चिम से पूरब की ओर, दक्षिण से उत्तर में घूम घूम कर अब मैं उत्सव का रंग लाने जा रही हूं। किसी और की इच्छा हो तो चले, किसी की भी इच्छा हो तो चले। दोनों आसमानों को जिंदगी भर के लिए मिला देने के लिए चले। यदि ये मिल जाएं, तो अस्त नहीं होऊंगी मैं। उस अखंड आकाश में मैं नहीं होऊंगी अस्त। कांटेदार तार की बागड़ बनाकर गुलाब का बगीचा लगाऊंगी, मैं अस्त नहीं होऊंगी। इस पार से उस पार तक प्यार की खेती होगी, दिगंत के पार तक तैरते तैरते मैं गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र को एकाकार कर दूंगी। अस्त नहीं होऊंगी मैं, अस्त नहीं होऊंगी मैं। आखिरी कविता का शीर्षक है आधी रात की रोशनी। पीछे कुछ नहीं, पीछे है खाली घर और खुला मैदान। पीछे है शून्यता, यादों के अंधेरे में 300 तिलचट्टे। पीछे है भूल चूक, पीछे है नाला नहर जिनमें तय है गिरना। पीछे है क्रंदन,
पीछे कोई नहीं, पीछे है अंधे की तरह टोहना टटोलना। सामने पा सकती हो अगर सामने कुछ हो, अगर सामने रहे सामने थोड़ा बहुत, अगर सामने एक दो पत्थर मिले तो मैं पत्थर में पत्थर से ही जला दूंगी आग। आग भगाएगी सांप बिच्छू, मैं पहचान लूंगी पेड़, पहचान लूंगी लता पत्ते, लेकिन सबसे अच्छा होगा अगर मैं इंसान को पहचान सकूं। बहुत शुक्रिया।